गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन कर लिया था और आज का वीडियो में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। आप मैथ्स में हाई स्कोर लाना चाहते हैं और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो रेगुलर देखते रहिए। और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और बेनिफिशियल हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स एंड बिफोर वी स्टार्ट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल वी मस्ट नो अबाउट इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। लेट्स स्टार्ट। नाउ सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड 17 बाय 6। इसको आप डिवाइड इजी से कर सकते और जूनियर क्लास में बहुत बार आप किए भी हो। तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 2 जा 12 और माइनस करने से हम लोग को मिलेगा 5। 5 जो है वो क्या है और 17 क्या है, 2 क्या है, 6 क्या है, ये सभी को आप जानते हैं। 5 मेरा रिमाइंडर, 17 डिविडेंड, 2 क्वोशिएंट एंड 6 डिवाइजर। इसके रिलेशन को भी आप जानते होंगे कि ये डिवीजन मेरा राइट है और रॉन्ग है। इसको चेक कैसे करते हैं हम लोग यूज करते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे भी आप भली बातें परिचित है। क्या आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला किसने दिया था? आपको अगर मालूम है तब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि ये फॉर्मूला जो है वो किसने दिया था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जी हाँ, ये आपके यूक्लिड ने ही दिया था। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था और यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये भी पढ़े थे हम लोग कि इस तरह के डिवीजन को हम लोग इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हैं। ये यही फॉर्मेट तो है। जी हाँ, ये 17 देखिए डिविडेंड है, आप कंपेयर कर सकते हैं। 6 आपका डिवाइजर है, 2 क्वोशिएंट है और 5 रिमाइंडर है ना सिंपल। तो जो आप पढ़ चुके हैं बस उसी को कुछ न्यू टेक्निक के साथ आपके सामने रखा गया है। आगे हम लोगों का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डिवाइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल। हाउ कैन यू डिवाइड? नाउ लेट्स चेक। x प्लस 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एकदम सिंपल वे से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों पॉलिनोमियल्स ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है? जो भी पॉलिनोमियल्स आपका गिवन होगा उसका जो डिग्री होगा वो ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मींस हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की ओर। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है, फिर आपका 1 है, फिर 0 है। सेम इसी तरह से लीनियर का भी है, मींस ये दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तब तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। बट क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं इस फर्स्ट टर्म को आप रफ में राइट कर लीजिए और ये जो लीनियर में है इसका भी फर्स्ट टर्म को आप राइट कर लीजिए, लेकिन हमको डिवाइड नहीं करना है तो आप डिवीजन में राइट कर लीजिए। तो इसको डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा? 2x मिलेगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना जी, 2x मिलेगा। इस 2x को आप यहाँ राइट कर लीजिए। ये फर्स्ट का आपका क्वोशिएंट यही बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वोशिएंट बन गया। अब ये जो 2x आपको मिला, इस 2x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को x से कीजिएगा 2x स्क्वायर एंड 2x को 2 से कीजिएगा तो यहाँ पर आपका प्लस 4x आएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप, जो भी आपका रिजल्ट आया उसका साइन चेंज कर दीजिए। एक्चुअली आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है बट मैं सिंपल वे से बच्चे को सिखाता हूँ कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका साइन को आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है, हमने दोनों को नेगेटिव कर दिया। एकदम सिंपल है। अब देखिए ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये दोनों का तो कैंसिल हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस एक्स आएगा, माइनस इज ग्रेटर है और प्लस 1 यहाँ ब्रिंग डाउन कीजिए तो माइनस एक्स प्लस 1 आया। अगेन इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस एक्स है और यहाँ पर कितना है? एक्स है। एक्स से डिवाइड कर लीजिए, ये कैंसिल आउट होगा तो आपका -1 आएगा। बस इसी -1 को आपको यहाँ पर राइट करना है क्योंकि ये भी तो आपका क्या है, क्वोशिएंट ही तो है। इस -1 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स एंड -2 हो गया आपका। साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ माइनस है, ये प्लस हो गया। ये कैंसिल आउट कर दिए। देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब इस साइन को आपको इग्नोर करना है। पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये आपका 3 आ गया। ठीक है बच्चों, ये 3 आया, ये आपको क्या मिला? रिमाइंडर है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इस 3 को क्या हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं? x टू दी पावर 0 है, इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, तो 3 को हम लोग इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इसका डिग्री 0 है और इसका डिग्री 1 है। यही कॉन्सेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम का। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? देखिए यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है। हम लोग को रिजल्ट क्या मिला? 2x - 1 मिला, ये क्वोशिएंट है
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हम लोग का डिविडेंड है, 3 जो है वो हम लोग को रिमाइंडर मिला, डिवाइजर x प्लस 2 और इक्वली डिवीजन हम लोगों का जो रूल है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो इसमें आपका फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, इसके कॉन्सेप्ट को भी आप समझिए। यहाँ डिग्री ऑफ रिमाइंडर अभी तो मैंने बताया इसका डिग्री कितना है जी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो आपका यहाँ पर 0 है और डिग्री ऑफ डिवाइजर आपका यहाँ 1 है। आप तो देखें तो 0 इज लेस देन 1 होगा ना, ये आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं डिविडेंड को अब px सपोज कर लूं, डिवाइजर को gx सपोज कर लूं और क्वोशिएंट को अगर qx और रिमाइंडर को अगर rx सपोज कर लूं, ये px gx qs rx है क्या? px को हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये भी पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x, ऑल पोलिनोमियल्स है। लेकिन अभी हम लोग देखें यहाँ पर कि यहाँ वाले जो पोलिनोमियल्स है उसको डिविडेंड कहा गया, इस पोलिनोमियल्स को क्वोशिएंट, इस पोलिनोमियल को डिवाइजर, इस पोलिनोमियल को रिमाइंडर। बस इसी को वो px gx qx और rx के फॉर्म में हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब अगर इस फॉर्मेट में जो गिवन है डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसमें अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो हम लोगों को ये मिलेगा px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, रिमाइंडर देखिए rx है, क्वोशिएंट qx है, डिवाइजर gx है और डिविडेंड px है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोगों को क्या मिला था कि डिग्री ऑफ rx यानी रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हम लोगों को क्या मिला था, ध्यान से देखे तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर मिला था। बस इसी चीज को यहाँ पर हम लोगों ने राइट किया कि डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो एक चीज तो अभी हमको पता चल गया कि जब भी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड होगा तो हम लोगों को इक्वली डिवीजन का ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, क्योंकि ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते थे, अब वो कन्वर्ट होके हम लोग को क्या बन गया px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। सेम चीज है, बस ये पोलिनोमियल्स में है इसलिए इसको हम लोग इस फॉर्मेट में राइट करेंगे। और हम लोग को अभी तक एक चीज मिला कि डिग्री ऑफ rx जो है वो डिग्री ऑफ gx से लेस है, बट इक्वल भी टू भी तो मिल सकता है, रिमाइंडर कभी 0 भी तो हो सकता है ना। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि डिवाइड 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 बाई x माइनस 3। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 6। पहला टर्म क्या है 2x क्यूब है, साइड में रफ कर लीजिएगा आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। 2x स्क्वायर मिला तो ये देखिए 2x स्क्वायर हो गया, इस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए 2x क्यूब और माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये माइनस को प्लस कर देते हैं, इस प्लस को माइनस कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, दोनों सेम है। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, और 6 आपका ग्रेटर है, इस पर साइन प्लस है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। यहाँ माइनस 13x और माइनस 6 को हम लोग ब्रिंग डाउन करेंगे। अब इस टर्म में आपका पहला टर्म क्या 5x स्क्वायर है। अगेन आप इस 5x स्क्वायर को, पहला टर्म क्या x है, इससे आप डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ आपको मिलेगा 5x। इस 5x को यहाँ पर राइट कर लीजिए आप प्लस 5x, अगेन मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x। साइन चेंज कीजिए, ये प्लस ये माइनस, देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस आपका ग्रेटर है तो रिजल्ट आपका प्लस है, और इसको माइनस करने से हम लोग क्या मिलेगा 2x माइनस 6 मिलेगा। अगेन आप यहाँ राइट कीजिए 2x और डिवाइड आपको किससे करना है x से करना है, तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ पर राइट कर लीजिए प्लस 2 को x से 2x एंड माइनस 6 मिलेगा। साइन चेंज कर लीजिए, तो ध्यान से देखिए साइन चेंज करने से यहाँ तो सब्ट्रैक्शन का साइन हो जाएगा ना, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपको तो यहाँ 0 मिला। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग को जो रिमाइंडर है, ये हम लोगों का यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कितना मिला 0 मिला। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है, हम लोग को इससे ये कंक्लूजन मिलेगा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हम लोग का 0 भी हो सकता है। यहाँ पर जो रिमाइंडर को rx लिखे ये 0 भी हो सकता है। और दूसरा कंडीशन हम लोग को क्या मिला था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज डिग्री ऑफ डिवाइजर से लेस होगा। ठीक है बच्चों, ये डिवाइजर है और डिवाइजर को हम लोग क्या सपोज किए थे gx, ये gx मैं लिख देता हूं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये पॉइंट 2 पॉइंट। तो अभी तक हम लोगों ने दोनों पोलिनोमियल्स का क्वेश्चंस को किए तो हम लोग को 2 कंक्लूजन मिलता है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जिसमें एक कंडीशन हमको मिला कि डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, और दूसरा मिला कि rx जो है रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है। ये 2 कंडीशन हम लोगों को मिला। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स
का स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। तो देखिए हम लोग का स्टेटमेंट है कि px and gx are any two polynomials with gx, then यहां पर आपका कुछ मिसिंग है, मैं राइट कर देता हूं। यहां पर लिखा है with gx not equal to 0। ओके, यहां पर आपका जो है वो यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। gx not equal to 0, px और gx हम लोग का दो पॉलिनोमियल है, यहां पर gx 0 नहीं होना चाहिए। gx क्यों 0 नहीं होना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर px को आप gx से डिवाइड कर रहे हो तो gx तो 0 नहीं होगा ना। अगर ये 0 हो गया तब तो ये क्या कहलाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना जी, ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए यहां पर नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया। तो px और gx अगर दो पॉलिनोमियल्स है तो वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट, तो दो हम लोग को qx और rx ऐसा मिलेगा कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx इसको सेटिस्फाई करेगा। साथ ही साथ जहां पर या तो rx 0 होगा या तो डिग्री ऑफ rx डिग्री ऑफ gx से कम होगा। तो अभी तो यही तो हम लोगों ने पढ़ा था और यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। ठीक है बच्चों, आपको आई होप पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छा से समझाया और फिर डिवीजन एल्गोरिथम को बताया। आप इस स्टेटमेंट को इस पूरे जो अभी पढ़े हम लोग उससे कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर ये डिविडेंड आपका जो है, ये यहाँ पर ये जो डिविडेंड है इसको क्या लिए थे हम लोग? px लिए थे। ये हम लोगों का gx था, यहाँ पर हम लोगों का qx और ये हम लोगों का आया था rx। तो यहाँ पर भी तो यही कहता है ना, px हम लोग का ये px है, gx से डिवाइड हो रहा है और gx से जब ये डिवाइड हो रहा है तो वो कहता है कि हम लोगों को क्या मिल रहा है? qx मिल रहा है और rx मिल रहा है, लेकिन इस तरह से मिल रहा है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो चलिए इसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं कि क्या ये राइट है या नहीं है। ठीक है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx ये सेटिस्फाई करते हैं, तभी तो पता चलेगा ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अच्छा, rx इक्वल टू 0 आया तो किसी एक जो हम लोगों ने दो किया था, चलिए किसी दो में से किसी एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राइट कर लेते हैं हम लोग कि px और gx क्या होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए देखिए px इक्वल टू गिवन है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, gx इक्वल टू x माइनस 3, qx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड rx इक्वल टू 0। अब इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस RHS को ले रहे हैं हम लोग। RHS को अगर LHS से इक्वल कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लोग इससे इसको लाएंगे, ठीक है, इस px। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर लेते हैं RH, ठीक है, gx इंटू qx एंड प्लस rx, ये तो आपका गिवन है। gx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x माइनस 3 इंटू qx 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड प्लस rx, ये आपके 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर एंड प्लस 2x, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 6। तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? सबसे हाईएस्ट डिग्री 2x क्यूब, उसके बाद ये दोनों डिग्री सेम है बट ये ग्रेटर है माइनस 6 और प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए x और यहाँ पर भी x है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये ग्रेटर है तो माइनस होगा, और 15 में 2 तो 13, तो 15x में 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 13x और माइनस 6 सिंगल है तो माइनस 6। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए तो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x और यही मेरा px है जो कि LHS है। तो यहाँ पर तो हम लोगों का LHS को लोग RHS, तो इसका मतलब है कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स ये हम लोगों को वेरीफाई करता है इसको। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। एक चीज और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 आया, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग को कितना मिला? यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 दिया हुआ ना, 0 तो आया हुआ है, ठीक है। और डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ GX, ये हम लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन किए थे उसमें तो हम लोग शो कर दिए थे, इसमें 0 और 1 का कंपेयर किए थे हम लोग। तो आई होप आपको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है एकदम, यही डिवीजन एल्गोरिथम है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बोर्ड में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है।